गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा बीएससी थर्ड ईयर 5th सेम पेपर फर्स्ट का टॉपिक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट देखा था जिसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया था कि प्लांट में बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों किया जाता है, यह द्विनाम पद्धति किस लिए की जाती है। तो आज हम देखेंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले देखते हैं कि द्विनाम पद्धति की शुरुआत कैस्पर बोहेन ने की थी। कैस्पर बोहेन। तो इन्होंने अपनी बुक पाइनेक्स जो कि 1623 में पब्लिश हुई थी, उसमें सबसे पहले द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था। लेकिन उस टाइम पर यह द्विनाम पद्धति ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी, मतलब ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस द्विनाम पद्धति पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो जो कैरोलस लीनियस थे, उन्होंने जितने भी एनिमल्स थे और जितने भी प्लांट्स थे, सब में द्विनाम पद्धति का प्रचलन बढ़ाया कि जितने भी जूलॉजिकल नेम हो या बॉटनिकल नेम हो, सब 2 पदों में ही लिखे जाने चाहिए। एक तो होता है उसका जीनस नेम और दूसरा होता है उसका स्पीसीज नेम। तो इसके बारे में इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया और अपनी बुक्स सिस्टेमा नेचुरी में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया। ये इनकी बुक थी सिस्टेमा नेचुरी, इसके बारे में इन्होंने इसमें बता दिया। तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी भी कहा जाता है, कैरोलस लीनियस। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो कैरोलस लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया, तो इसमें 2 पद होते थे। एक तो होता था फर्स्ट नेम जो था जीनस, जेनेरिक एपिथेट या वंशीय संकेत को बताता था। जो पहला नाम होता था वो उसके वंश को बताता था या जीनस को बताता था, जबकि जो दूसरा नाम होता था वो उसकी स्पीसीज़ के बारे में बताता था। तो इस तरीके से बायनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 नाम थे। पहला नाम जीनस को बताता था और दूसरा स्पीसीज़ को बताता था। फिर उसके बाद देखा कि जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इंग्लिश के कैपिटल लेटर में हम इसे लिखते हैं, लैंग्वेज लैटिन यूज़ करेंगे, और अगर हाथ से लिख रहे हैं तो उसे इटैलिक्स में लिखा जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा होता है स्पीसीज़ नेम, ये स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, मतलब छोटे अक्षरों में तो स्पीसीज़ का नाम और बड़े अक्षरों में जीनस का नाम लिखा जाता है। फिर इसी तरीके से कोई भी प्लांट हो तो उसका जो नामकरण है, जब हम किसी भी प्लांट का बायनोमियल नोमेनक्लेचर से नामकरण करेंगे तो 2 शब्द से ही मिलकर के बना होता है। कोई भी प्लांट स्पीसीज का जो बॉटनिकल नेम है वो 2 नाम से मिलकर के बना होता है। और जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था, ये प्लांट और एनिमल्स दोनों के लिए सेम ही था। फर्स्ट उसका जीनस नेम था और दूसरा उसका स्पीसीज नेम था। तो इसके बाद देखते हैं कि प्लांट की स्पीसीज का नाम 2 शब्द से मिलकर के बना होता है। जैसे कि देखते हैं इसका एग्जांपल, पिटूनिया एल्बा। पिटूनिया एल्बा है जो, तो इसमें पिटूनिया तो जीनस नेम हो गया, मतलब कि इसका वंश कि ये हमेशा एक ही रहेगा, और स्पीसीज कौन सी हो गई, एल्बा। तो ये अब यहाँ पर हमें 2 नाम दिखाई दे रहे हैं, एक तो हो गया पिटूनिया और दूसरा हो गया एल्बा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, 2 नाम है और इसे द्विपदी कहा जाएगा। द्विपदी में मतलब कि 2 नाम या बायनोमियल नोमेनक्लेचर इसमें हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमने ये देख लिया कि किस तरीके से जीनस नेम और स्पीसीज नेम रखे जाते हैं। इसके बाद लीनियस ने भी यही कहा कि कोई भी प्लांट है उसका जीनस नेम हमेशा एक ही होगा, और जो स्पीसीज नाम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जीनस पूरे वर्ल्ड में एक मिलता है और जो स्पीसीज होती है ये एनवायरनमेंट के कारण भी चेंज होती जाती है। एनवायरनमेंट की, उसकी जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है कि कोई ठंडे में उग रहा है, कोई गर्म एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है, कोई डिज़र्ट में है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके कलर हो गया,
इस तरीके से उसकी जो स्पीसीज़ होती हैं उसको हम चेंज करते जाते हैं। जैसे कि ब्रेसिका का एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें ब्रेसिका तो ये तो हो गया इसका जीनस नेम, जो कि बिल्कुल सिमिलर रहेगा, सब में सेम है पांचों में। और जो इसकी स्पीसीज़ होती है तो इसलिए ब्रेसिका जो पूरे प्लांट हैं जो ब्रेसिका के, उनको ब्रेसिका स्पीसीज में रख दिया जाता है। जब उनको और आइडेंटिफाई करेंगे तो इस तरह से ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका एल्बा, ब्रेसिका ओलरेसिया, इस तरीके से इनके नाम रख दिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वैज्ञानिक का बॉटनिकल नेम लास्ट में संक्षिप्त में रख दिया जाता है। जब हम बॉटनिकल नेम रख देते हैं, जीनस नेम, स्पीसीज नेम, उसके बाद लास्ट में बिल्कुल शॉर्ट में वैज्ञानिक का जो नाम होता है उसका कैपिटल लेटर और डॉट इस तरीके से हम रख देंगे। जैसे ये ब्रेसिका जुन्सिया एल, तो यहाँ पे जो जीनस नेम होता है उसे हम शॉर्ट में भी रख सकते हैं जब अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो, जैसे बी डॉट, और जुन्सिया इसकी स्पीसीज हो गई और एल साइंटिस्ट का नाम है। कैरोलस लीनियस ने इसकी खोज की थी तो इसलिए उसका नाम हमने यहाँ रख दिया। तो इस तरीके से फर्स्ट हो गया जीनस नेम, दूसरा हो गया स्पीसीज नेम, और लास्ट में आ जाएगा वो साइंटिस्ट का नाम कि इस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है जिसमें जीनस और स्पीसीज दोनों का नाम एक साथ रख करके प्लांट का नाम बनाया गया है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा या इसका एडवांटेज देखते हैं कि जो ये प्लांट होते हैं, छोटे प्लांट का जो नेम है वो छोटा और सुस्पष्ट होता है। ये जो पहला 18वीं शताब्दी से पहले जो प्लांट के नाम रखे जाते थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर से पहले, वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे, पॉलीसिलेबिक होते थे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि पॉलीसिलेबिक नाम होते थे। तो अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर का ये फ़ायदा हो गया, जो प्लांट का नाम था वो छोटा और सुस्पष्ट हो गया कि आराम से उसे हम यूज़ में ले सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड में अगर हम कहीं भी उस नाम को बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखते हैं लैटिन भाषा के नाम सारे संसार में पहचाने जाते हैं। तो जब प्लांट के बॉटनिकल नेम रखे गए तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर सिर्फ एक ही लैंग्वेज रखी गई कि लैटिन लैंग्वेज में ही हम उस नाम को रखेंगे। तो इस तरीके से ये जो नेम है पूरे वर्ल्ड में पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि जो उनके लोकल नेम होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इसलिए एक कॉमन लैंग्वेज हो गई पूरे वर्ल्ड लेवल पर, लैटिन लैंग्वेज, और इसको हम इजीली पूरे जो वर्ल्ड लेवल में कहीं भी जाते हैं तो अगर उस लैंग्वेज में नाम बोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा यह प्लांट है। फिर तीसरा देखते हैं कि एक जीनस की विभिन्न जातियाँ हो सकती हैं। जो जीनस होता है वो तो हमेशा एक ही मिलेगा, लेकिन स्पीसीज उसकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि स्पीसीज का बनना उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स और उसकी वेरिएशन, जैसे जैसे उसमें वेरिएशन आती जाएगी और अलग अलग स्पीसीज उसकी बनती चली जाती है। तो जैसे हमने ब्रेसिका का देखा तो ब्रेसिका एक ही जीनस है, लेकिन उसकी कई सारी स्पीसीज है, जैसे ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका अल्बा। तो इस तरीके से उसकी स्पीसीज होती हैं जो कि या तो प्लांट की जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होता है उनके आधार पर बन जाती है, और ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं या प्लांट में जो वेरिएशन है, जो उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनके कारण उसमें ये वेरिएशन आती चली जाती है और नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता जाता है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, जो पहले वाले नाम थे, पहले जो चलते थे पॉलीसिलेबिक होते थे, काफ़ी बड़े होते थे, तो इसलिए वो ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किए गए और असुविधाजनक भी थे। तो और जबकि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू हम नामकरण करते हैं ये काफ़ी सरल होते हैं, इजीली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं और आराम से इनको याद भी किया जा सकता है। फिर पांचवा पॉइंट देखेंगे कि स्पीसीज नेम से पादप की जाति की विशेषता का भी पता चलता है। अब जो जैसे कि पहले ही बताया कि जीनस तो हमेशा एक ही होगा और स्पीसीज उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उनके आधार पर अलग अलग स्पीसीज रख दी जाती है, कि जैसे बीज का कलर सफ़ेद है या प्लांट का कलर वाइट है या रेड है, किस तरीके का कलर है, तो उस आधार पर उसका नाम रख दिया जाएगा। तो जाति से स्पीसीज नेम से जाति की पादप किस तरह का है वो भी पता चल जाता है, जैसे कि पिटूनिया एल्बा।
तो पिटूनिया ये तो इसका जीनस हो गया और एल्वा इसकी स्पीसीज है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पिटूनिया जो ये प्लांट है, एल्वा का मतलब होता है वाइट, वाइट के लिए एल्वा वर्ड यूज़ में लेंगे तो यहाँ ये पता चल जाएगा कि पिटूनिया की वाइट स्पीसीज है ये। तो इससे यह पता चल गया अपन को कि पिटूनिया का वाइट कलर का प्लांट, तो उसको पिटूनिया एल्वा कहेंगे। तो ये हो गया इसका जीनस और ये इसकी स्पीसीज हो गई। तो इस तरीके से जो स्पीसीज नेम होता है उससे पादप के जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है उसका भी हमें पता चल जाता है।